श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो 2 जनवरी 2024 को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को मंगलवार के दिन करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी या विशेष जो भी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण होगी। तो इन उपायों को जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने ये उपाय सारी समस्याओं के लिए बताया है। चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही हो। रिश्ते तो आते हैं पर बात नहीं बनती, रिश्ते आते आते बिगड़ जाते हैं, या आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा, या फिर आपका व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है प्रातःकाल के समय। अब आपको इस उपाय को करने के लिए एक लोटा जल लेना है और एक धतूरा लेना है। जो धतूरा होता है उसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं, वो धतूरा आपको लेना है। अब इसको लेकर आपको पहुंच जाना है, एक लोटे जल और धतूरे को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में सबसे पहले धतूरे को आप फोड़ोगे। अब वो दोस्तों बहुत कठोर होता है, जो धतूरा होता है कठोर होता है, वो किसी पत्थर की सहायता से फोड़ना पड़ेगा। उसे फोड़कर उसके अंदर जो फल निकलता है वाइट वाइट, उसे आप अपने हाथ में रख लीजिए। फोड़कर उसे अपने हाथ में रख लीजिए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है वो आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। चाहे आपकी जैसी भी समस्या होगी वो दूर होगी। चाहे आपकी विवाह नहीं हो रही है, 2 से 3 महीने में आपका रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में भी बढ़ोतरी आएगी। चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी नौकरी भी लगेगी, इंटरव्यू में भी सफल हो जाओगे। तो इस उपाय को मंगलवार के दिन जरूर कीजिए प्रातःकाल के समय। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए बताया है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या कोई थायराइड है, बीपी जैसी बीमारी है, तो आप इस उपाय को मंगलवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से बहुत फायदा मिलता है। अगर जो व्यक्ति बीमार है वो इस उपाय को करे तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर इस उपाय को कर सकता है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र, 2 समी पत्र और लाल चंदन। जो लाल चंदन होता है ना, वो आपको लेना है। अब आपको इसको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जैसे आप शिव जी के मंदिर में डेली पूजा करते हो वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो वो लगा लीजिए। इसके बाद आपको जो एक बेलपत्र है, 2 समी पत्र है, लाल चंदन है, वो अपने सामने रख लेना है। अब आपको जो बेलपत्र का चिकना भाग होगा वो अपने सामने रखना है। अब जो बेलपत्र की 2 पत्ती होती है ना दोस्तों, जो 2 पत्ती होती है उन पर आपको एक एक समी पत्र रखना है, दोनों पत्तियों पर। फिर थोड़ा लाल चंदन उन पर बिंदी की तरह लगा देना है। जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको कुछ भी नहीं करना। इन दोनों पत्तियों पर आपको एक एक समी पत्र रख के थोड़ी लाल चंदन छिड़क देना है या बिंदी लगा देनी है। फिर आपको इसे सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आपको शिवलिंग के पास जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसका नाम गोत्र बोलना है। और हनुमान जी के जो 3rd नंबर के भाई है ना, गतिमान हनुमान जी, उनका नाम लेते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, उसका नाम गोत्र बोलना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसे कैंसर जैसी बीमारी है उसे उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो ऐसी मनोकामना विनती आप
करोगे भगवान शिव से और गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को समर्पित करोगे, जिस पर आपने 2 समीपत्र और लाल चंदन की बिंदी लगाई है। इस उपाय को करने से वो जो भी व्यक्ति बीमार है वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को मंगलवार के दिन कर सकते हो। इस उपाय को शनिवार के दिन भी प्रातःकाल के समय कर सकते हो, क्योंकि जो हनुमान जी का दिन होता है वो मंगलवार और शनिवार का दिन होता है। तो इस विशेष उपाय को भी आप जरूर कीजिए। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या बहुत बड़ी अटकलियों में फंसे हुए हो या अड़चने आपके जीवन में जो है आती रहती है, मुसीबतें आती रहती हैं, मुसीबतें जाने का नाम नहीं लेती, तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को आपको एकादशी तिथि के दिन या फिर प्रदोष पड़े उस दिन या सोमवार की शिवरात्रि पड़े उस दिन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बेलपत्री के जो 7 कांटे आते हैं ना वो लेने हैं और एक धतूरा लेना है। बस आपको यही लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपने जो बेलपत्री के साथ कांटे एक धतूरा लिया है वो आपको या तो एक एक करके चढ़ाने या एक साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को कर लेने से दोस्तों आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को भी एक बार करके ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 अचूक उपाय बताए गए हैं। जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, इस उपाय में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपको कोई पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी को पैसे दिए थे वो वापस नहीं कर रहा, आप मांग मांग कर थक गए, फिर भी वो पैसे जो है वो आपके वापस नहीं कर रहा, तो आपको एक उपाय करना है। आपको मंगलवार के दिन यह उपाय प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लाना है। पीपल का पत्ता या तो आप पेड़ से तोड़कर ले आए या फिर कहीं नीचे गिरा पड़ा हो तो वहाँ से आप ले लीजिए। अब आपको पीपल का पत्ता घर पर लाकर जो आपके घर में लाल सिंदूर होगा उससे आपको उस पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके पैसे जो है वापस नहीं कर रहा, आपके पैसे दे ही नहीं रहा। आपने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए फिर भी आपके पैसे जो है वापस नहीं कर रहा। आपने फ़ोन भी कर लिए, फ़ोन भी आपका नहीं उठा रहा। तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए इस पीपल के पत्ते पर और हनुमान जी के भाई रतिमान का नाम लेते हुए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। हनुमान जी के भाई रतिमान जी का नाम लेते हुए इसे जल में प्रवाहित करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को मात्र कर लेने से एक बार में ही आपके जो पैसे व्यक्ति लेकर भाग गया है, आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, वो मात्र 15 दिनों में आपके पैसे वापस। इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप इस उपाय को विश्वास के साथ करोगे तो मात्र आपके 15 से 20 दिनों में आपके पैसे वापस जरूर देगा वो व्यक्ति। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा या आप एक व्यापार खोलते हैं बंद कर देते हैं, दूसरा खोलते हैं वो भी बंद कर देते हैं, फिर तीसरा खोलते हो, ऐसा आप करते हो तो इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास हो हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी का उल्टे पाम का सिंदूर लाकर जहाँ भी आपका कोई व्यापार है, जहाँ कहीं भी दुकान आपने खोल रखी है, वहाँ पर आपको गतिमान का नाम लेते हुए, हनुमान जी के भाई हैं गतिमान का नाम लेते हुए आपको व्यापार वाली जगह पर वहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देने हैं। 2 स्वास्तिक आप बना दीजिए, फिर आप देखना आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इस उपाय को भी मंगलवार के दिन करना है, प्रातःकाल के समय या शाम के समय आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। मात्र एक बार इस उपाय को कर लेने से आपके व्यापार में जरूर बढ़ोतरी होगी। तो इस उपाय को भी एक बार करके देखिए, विश्वास के साथ उपाय को कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी वो दूर होगी। तो इन विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।